अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मसूद फ़ुज़ैल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन या मेमेलियन ब्रेन को। इंसान का जो ब्रेन है, सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि ये हमारी खोपड़ी का जो पार्ट क्रेनियम है वहाँ पर मौजूद होता है और इसको क्रेनियम की जो हड्डियाँ हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म का हमारी बॉडी में एक इंतज़ाम किया हुआ है ताकि ब्रेन की अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन की जा सके। तो आइए देखते हैं इसकी प्रोटेक्शन को। तो ये एक इंसान है मेरे पास, उसकी मैंने ये स्कल बनाई हुई है, उसके अंदर ये सेंटर में आपको ब्रेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने, अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स जो हैं वो मेनिंजेस की बनाई हुई हैं। मेनिंजेस जो हैं ये टफ फिब्रस बैंड से बनी हुई लेयर्स हैं जो हमारी क्रेनियम के अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये खोपड़ी का हिस्सा क्रेनियम है जिसके अंदर ब्रेन एनक्लोज्ड होता है। अगर हम इस खोपड़ी के क्रेनियम के अंदर की तरफ जाएं तो ग्रीन, ब्लू और रेड कलर में आपको 3 मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं। ये हमारे ब्रेन को कवर करती हैं। इन लेयर्स को, इन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई मेम्ब्रेन्स को मेनिंजेस कहा जाता है। 3 तरह की मेनिंजेस होती हैं। जो आउटर मोस्ट होती है उसे ड्यूरामेटर कहते हैं। जो मिडल वाली लेयर होती है जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है उसे एरेक्नॉइड कहते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट यहाँ पे रेड कलर की नज़र आ रही है उसे पियामेटर कहते हैं। ये जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं ये हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द एक कुशन का काम करती हैं और जब हम चलते हैं, भागते हैं, जंपिंग करते हैं, धचके लगते हैं, हचकोले लगते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए, तो उससे हमारे ब्रेन को धचका लगने से, हचकोले लगने से, नुकसान से बचाती हैं मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन जो है ये ना सिर्फ हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द पाई जाती हैं बल्कि ये नीचे आती हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर लेती हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जा रही है, जिसका स्ट्रक्चर फिर हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके दरमियान फिर एक लिक्विड भी रखा जाता है जिसे CSF कहते हैं। CSF का मतलब है सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये प्लाज्मा लाइक मटेरियल होता है जिसमें सेल नहीं होते, वाटर होता है, न्यूट्रिशन होती है, कुछ आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो ब्रेन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी इन तीनों लेयर्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो CSF है ये हमारे ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं जिनके अंदर भी ये पानी जो है वो मौजूद होता है। ये हमारे दिमाग को न्यूट्रिशन देता है, प्रोटेक्शन करता है और लिक्विड पार्ट जो है वो मुहैया करता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो 3 तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। नंबर 1 क्रेनियम जो कि हमारी स्कल है, मजबूत हड्डी है, हमारे ब्रेन को चोट लगने से महफूज रखती है। आपको पता है कि खोपड़ी का पार्ट जो क्रेनियम है बहुत मजबूत हड्डी है, टूटती नहीं इतनी आसानी के साथ। दूसरी जो प्रोटेक्शन है वो मेनिंजेस के ज़रिए की जाती है। 3 लेयर्स बनाकर अल्लाह ताला ने इस दिमाग को प्रोटेक्ट किया हुआ है। और तीसरे नंबर पर CSF यानी सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हैं ये मिलकर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तो हमारी कुछ जिक्र हो गया प्रोटेक्शन का। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो ये मैंने एक आपके सामने एक क्रॉस सेक्शन जो है वो ब्रेन का ड्रॉ किया है। तो बेसिकली हम अपने ब्रेन को 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो है ये कहलाता है फोर ब्रेन, दूसरा हिस्सा कहलाता है मिड ब्रेन और तीसरा हिस्सा कहलाता है हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम इनके लोकेशन देख लेते हैं इन पार्ट्स की और फिर उनके फंक्शन को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में सबसे बड़ा जो ब्लैक कलर में आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं सीरिब्रम। सीरिब्रम जो है ये हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उसको टॉप से देखेंगे तो इसकी हमें 2 लूब्स नज़र आती हैं जिनको सीरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। एक जो है वो राइट साइड पर है और एक जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। इन्हें हम बोलते हैं सीरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये 2 लोब्स होती हैं जो कि दाएँ और बाएँ पाई जाती हैं। इन दोनों लोब्स के दरमियान एक बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स का गुच्छा होता है जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो इन दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। अगर आप साइड व्यू से देखें तो ये जो रेड कलर का आपको सेंटर में पोर्शन नज़र आ रहा है ये कॉर्पस कैलोसम है जो कि 2 सीरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है।
अगर हम फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट की बात करें तो वो थैलेमस है। थैलेमस जो है ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे, ये एग शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये थैलेमस है। और इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे एक बादाम के साइज़ जितना एक हिस्सा है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ फोर ब्रेन जो है उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अगर हम लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखें तो लिम्बिक सिस्टम आपको इस डायग्राम में नज़र आएगा। ये मेरे पास एक ब्रेन है, ये उसका सेरिब्रम है। सेरिब्रम के नीचे आपको थैलेमस नज़र आ रहा है। तो ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये हमारे थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान वाक़या होता है। एक आर्क बनी होती है, एक कोस बनी होती है उसके दरमियान, यहाँ पर आपको रेड और ग्रीन में नज़र आ रहा होगा। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं लिम्बिक सिस्टम के। ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है। इसमें हाइपोथैलेमस आ जाता है, एमिगडाला आ जाता है और हिप्पोकैम्पस आ जाता है। अगर आप हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये थैलेमस के बिल्कुल छोटा सा एक बादाम के साइज जितना पार्ट है जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इस तरह से ये जो कोस है, ये जो आर्क है, यहाँ पर एक रेड कलर का आपको कॉर्ड नज़र आ रहा है न्यूरॉन्स का बना हुआ जिसे एमिगडाला कहते हैं। और उसके बिल्कुल ही साथ ही अटैच एक और पार्ट है डीप इनसाइड द ब्रेन जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस जो है इसका फंक्शन फिर हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से ये जो लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम है, इसके साथ साथ थैलेमस है, ये सारे मिलकर एक फोर ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का बनाते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ, तो मिड ब्रेन इंसानों के अंदर बहुत रिड्यूस हो चुका है। छोटा सा एक पार्ट रह गया है जो कि दरमियान में यहाँ पर मौजूद है, जो कि ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है। ये छोटा सा पार्ट है, इसका फंक्शन भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ब्रेन के तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है ये दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है और इसे पिछला ब्रेन भी बोला जाता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो है सीरिबेलम। सीरिबेलम जो है ये दूसरा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, यहाँ पर आपको रेड और ब्लू में नज़र आ रहा होगा। ये सीरिबेलम है। इसके साथ पोन्स, पोन्स जो है ये मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे छोटा सा एक पार्ट है जिसे पोन्स कहते हैं। उसके साथ ही बिल्कुल जो स्टेम ऑफ द ब्रेन है उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है उनके पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर देख लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन इसका फंक्शन हम ग्लैंड में स्टडी करेंगे। इस तरह यहाँ पर ब्रेन के अंदर पाइनियल ग्लैंड भी मौजूद होता है, छोटा सा ग्लैंड है, उसका फंक्शन भी हम एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने ओवरऑल सारे तो नहीं, लेकिन जो मेजर पार्ट्स थे ब्रेन के उनको आपके सामने जो है वो शो कर दिया। अब हम इनके बारी बारी थोड़े फंक्शन को समराइज़ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इनके फंक्शन का भी आइडिया हो जाए। वैसे तो ब्रेन को मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका, लेकिन फिर भी जो हमारे जहन में क्वेश्चन हैं या उनको आंसर करने के लिए हमने कुछ इनके जो हैं वो फंक्शन देख लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन का पहला पार्ट है थैलेमस। एज यू सी कैन इन दिस डायग्राम कि ये डायग्राम में ये थैलेमस है, इसमें आप नज़र आएगा तो ये थैलेमस है। ये थैलेमस जो है ये कैरीज करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जिस्म से ख़ास तौर पर आँखों से और कानों से आने वाले ऑडिटरी एंड विजुअल जो हमारे पैगामात हैं, सेंस ऑर्गन हैं, और इस तरह से स्किन से आने वाले पैगामात जो हैं उनको ये ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक जो है वो पहुंचाता है, यानी इन्फॉर्मेशन को गाइड करने का काम करता है। दूसरे नंबर पर थैलेमस के नीचे बिल्कुल एक पार्ट है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एज यू नो दैट कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो ये हमारी बॉडी के उन ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा, उनको बताएगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है उसे कम करें, या बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है तो उसे ज़्यादा कर लें। इसी तरह से फीमेल की बॉडी में जो पीरियोडिक साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, उसको ये रेगुलेट करता है। पानी की कमी और ज़्यादती को मेंटेन करता है। अगर पानी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो उसको पेशाब बनाकर निकाल देना, और पानी की कमी हो तो प्यास लगाकर पानी की कमी को पूरा करना भी हाइपोथैलेमस का काम है। इसके अलावा ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, कब हमें सोना है, कब हमें उठना है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके डबल रोल हैं। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और ये सेंसरी ऑर्गन का भी काम करता है। एंडोक्राइन में ये हमारे बॉडी में कुछ इसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। और अगर हम सेंसरी के तौर पर बात करें तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को भी रेगुलेट करता है।
उसके बाद हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट जो है एमिडेला भी है, हाइपोथैलेमस भी है। अगर आप ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर सेंटर में ये पार्ट है, ये हमारे इमोशन, जज्बात, खुशी के, गमी के, रोने के, हंसी के, मजाक के, गुस्से के जज्बात जो हैं हमारी बॉडी में आते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। इसके अलावा ड्राइव्स, हमारे जिस्म में जब हमारी बॉडी में, हमारे जहन में एक शदीद ख्वाहिश पैदा होती है किसी चीज़ को हासिल करने की, उसे ड्राइव कहा जाता है। जब तक वो पूरी नहीं होती हमें सुकून नहीं आता, वो भी यहाँ से कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा खौफ, फियर, हम डरते हैं, हमें फ़ोबियाज़ होते हैं, किसी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, किसी को इस्लामोफोबिया है, किसी को हाइट से फ़ोबिया है, किसी को बंद कमरे से फ़ोबिया होता है, क्लास्ट्रोफोबिया है। तो इस तरीके से डिफरेंट फ़ोबियाज़ को भी ये कंट्रोल करता है। रेज, शदीद गुस्से को कंट्रोल करता है। ट्रंक्विलिटी, सुकून, किसको सुकून किस में है। कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ के सुकून आता है, कुछ को घर में बैठ के सुकून आता है, कुछ को बाहर घूमने से सुकून आता है। इसी तरीके से भूख और प्यास को भी लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अब लिम्बिक सिस्टम का एक और पार्ट है एमिगडाला। ये प्लेजर, हमारी मज़ा, हम किस से मज़ा हासिल करते हैं, आइसक्रीम खाने से, चॉकलेट खाने से, बिरयानी खाने से, या कौन सी चीज़ हमें लज्जत देती है, उसको कंट्रोल करता है। पनिशमेंट, जब हमें पनिशमेंट, कोई गाली दे देता है, कोई थप्पड़ मार देता है, या हमें कोई सज़ा मिलती है, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी में जो एहसास पैदा होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेक्सुअल अराउजल को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लिम्बिक सिस्टम के तीसरे पार्ट की बात करेंगे जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में इन्वॉल्व होता है। आपको पता ही है कि हमारी लर्निंग के लिए मेमोरी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वो हमारी मेमोरी में चली जाती है। तो जब वो हिप्पोकैम्पस में चली जाती है तो वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर हो जाती है और जब हम चाहें उसके दोबारा रिकॉल करके हम अपने जहन में वापस ला सकते हैं। तो हिप्पोकैम्पस जो है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में काम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन के सबसे बड़े हिस्से सेरिब्रम की। जो तो जैसे हमने बताया था कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, इसके दो पार्ट हैं। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है और जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इसमें कोई खुदा न खास्ता डिफेक्ट आ जाए तो हमारी बॉडी का रिस्पेक्टिव पार्ट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसके अलावा सेरिब्रम के मेजर जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन मेजर जो फंक्शन है उसमें थिंकिंग, सोचना, कि हम सोचते कैसे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। स्पीच, हम गुफ्तगू कैसे करते हैं, गुफ्तगू के दौरान हमारे जज्बात क्या होते हैं, हम हाथ कैसे हिलाते हैं। इंटेलिजेंस, IQ लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को कंट्रोल करता है। एक इंसान कितना इंटेलिजेंट है उसका लेवल आइंस्टाइन की देख लें, इस्लामिक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख लें, हम इंसानों का देख लें। IQ लेवल जो है वो हर इंसान का डिफरेंट होता है। तो आई थिंक सबसे बेहतरीन और सबसे ज़हीन तरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं। उसके बाद बाकी तमाम साइंसदानों का नंबर आता है। इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनका ब्रेन हायर लेवल पर होता है। इसी तरीके से जजमेंट, फैसला करना, रीजनिंग जो है, इस्तदलाल करना। इस्तदलाल करने से मुराद ये होता है कि हम किसी चीज़ का तजर्बे, एक्सपेरिमेंट के बगैर ये आइडिया लगा लेना कि ये चीज़ क्या है। मिसाल के तौर पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके घर के सामने एक गोबर पड़ा हुआ है तो आप सोचते हैं कि ये गोबर कहाँ से आ गया। तो आपका जहन जो है वो रीजनिंग करेगा, इस्तदलाल करेगा कि यहाँ से भैंस गुजरी है जिसकी वजह से यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम हर चीज़ का जो है रीजनिंग, इस्तदलाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारी बॉडी के वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, उनकी मोशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्किन से और जिस्म के तमाम सेंसरी आने वाली इन्फॉर्मेशन को ये इंटरप्रेट करता है। बाहर कौवा अगर बोल रहा है तो कौवे की आवाज़ को जज करना कि ये कौन सा परिंदा है। अगर किसी मौसीकी के आले की आवाज़ आ रही है तो आपने उसको जज कर लेना है कि ये किसकी आवाज़ है। घर में कोई बोल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरे भाई बोल रहे हैं, माँ बोल रही है, वाले साहब बोल रही हैं, दादा दादी बोल रहे हैं। आप उनकी आवाज़ को इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ये काम भी सेरिब्रम का है। तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है। यहाँ पर उसके फंक्शन है। इसका बेसिकल फंक्शन जो है वो स्क्रीनिंग करना होता है कि हमारी बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, सेंसरी इनपुट हम बोलते हैं, उसको स्क्रीन करना, उसको चेक करना कि कहीं उसमें कोई हार्मफुल नर्व इम्पल्सेस तो नहीं है। उसके लिए इसके अंदर रेटिकुलेट फॉर्मेशन की जाती है, नेटवर्क बिछाया जाता है न्यूरॉन्स का जो आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन को चेक करता है।
उसके बाद हम आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे नीचे वाले हिस्से मेडुला की। मेडुला जो है ये हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो खुद ब खुद सर अंजाम पाते हैं। उसमें ब्रीदिंग, सांस लेना आ जाता है, हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, कम हो जाना, ब्लड प्रेशर आ जाता है। खाने को निगलने के बाद जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस है वो इसके कंट्रोल में है। उसके साथ ही रिलेटेड पॉन्स है। पॉन्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। ब्रीदिंग 2 तरह की होती है, एक डीप ब्रीदिंग होती है और एक शैलो ब्रीदिंग होती है। आम हालात में जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा सांस बस थोड़ा बहुत अंदर जा रहा होता है, लेकिन जब हम गहरा सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं बहुत सारी हवा को, तो उसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। तो उसके रेट को कंट्रोल करने का काम जो है मेडुला के पास है, पॉन्स के पास है। उसके साथ साथ ये हमारे स्लीप और अवेक कंडीशन को, ट्रांजिशन को बताता है कि हम सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं, उस कंडीशन को भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये हमारी नींद को भी कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हम दूसरे ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट की तरफ आते हैं जिसे सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम जो है ये लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कुछ मेमोरीज़ को भी स्टोर करता है। ये हमारी बॉडी की पोजीशन और पास्चर को मेंटेन रख के हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेन के मेन पार्ट जो हैं और उनके मेन फंक्शन जो हैं उनको स्टडी किया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।